तो बच्चों हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, तो अब जो है आपने किरचॉफ लॉ को पिछली वीडियो से समझ लिया है। मुझे ये पता है कि मैंने उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, तो मुझे लेकिन ऐसा समझ में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि पहले मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को समझा दूं, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के साथ, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के साथ हम किरचॉफ लॉ के अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो पहले ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है रजिस्टर के विषय में कि उसका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ भी वही है ना, यहाँ भी सीरीज और पैरेलल है। वहाँ भी सीरीज और पैरेलल को मिक्स कर दिया जाता था रजिस्टर में, यहाँ भी वही किया जाएगा। तो एक एक स्टेप। अच्छा, किरचॉफ लॉ, जैसा मैं पिछले वाले वीडियो में ये बताया था कि भाई किरचॉफ लॉ अगर हम समझ गए तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारे हाथ में है ना। तो यहाँ पर भी वो किरचॉफ लॉ लगने वाला है कॉम्बिनेशन में। तो स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के बस वही, अब खुद से सर्किट बनाओ और सर्किट से खेलना शुरू करो तो सारे काम बन गए, है ना। सर्किट से खेलने की प्रक्रिया है। तो सर्किट को समझे आप, तो हेडिंग है हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना। तो यहाँ पर जो हेडिंग है हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो, सेल को पढ़ाने के बाद हमने जो है कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाया। सेल को पढ़ाने के बाद हमने किरचॉफ लॉ पढ़ाया। इसलिए किरचॉफ लॉ पढ़ाया क्योंकि इसमें मजा आएगा आपको, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो इसमें भी जैसा उसमें होता था इसमें भी दो ही है। तो सिंपल सा है कि ए और बी सी मिक्स करके, तो ऐसे ही टॉपिक जो है इसमें बनाए गए हैं। अब जैसा उसमें भी होता था तो ऐसे हम यहाँ भी मान लेते हैं। ए है सीरीज कॉम्बिनेशन और बी है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और फिर मिक्स सी को हम क्या बोल देंगे, मिक्स। तो ऐसे ही हम उसमें भी पढ़ते थे हमने जो है, इसीलिए यहाँ किरचॉफ लॉ पहले पढ़ा दिया भाई, कि जिससे आपको ये बातें मोटी मोटी समझ में आ जाए, है ना। तो देखो जरा सा, अब इसमें लैंग्वेज कम है, समझना वही ज़्यादा है। किरचॉफ लॉ के यूज करके हम फटाफट फार्मूले को डिराइव कर लेंगे और चीज़ें समझ जाएंगे आराम से, है ना। फार्मूला हम वही यूज करते हैं। तो चलो किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं। देखो, जैसे अगर हम कोई सर्किट बनाए, ऐसे ध्यान दो, जैसे हम कोई सर्किट बनाए तो इस प्रकार से एक सेल लगाया हमने, और फिर यहां से ले जा करके एक रजिस्टर लगा दिया, यहां पर जो है फिर से एक सेल लगाया, और फिर जो है यहां से ले जा करके रजिस्टर लगा दिया, और फिर ये ले जा करके यहां पर कोई एक्सटर्नल रजिस्टर यहां पर यू कैन सी, है ना। अब ये सेल के ही रजिस्टर में लगाया नहीं, ये आपको समझना है। इस सेल का रजिस्टर है, ये एक्सटर्नल रजिस्टर है। मुझे लग रहा है कि ये बात अब आप समझते हैं, है ना। ये सर्किट है, ये कंप्लीट सर्किट है। आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सर्किट है और ये सीरीज में ही है ना। ये किसमें है, सीरीज में है।
तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना। यहाँ करंट है क्या I, यहाँ करंट क्या है I, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल लेटर r, ये कैपिटल लेटर R एक्सटर्नल रजिस्टर है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दोनों क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, एक्सटर्नल। अब देखो एक्सटर्नल रजिस्टर की मीनिंग हमने आपको समझाया है। एक्सटर्नल रजिस्टर की मीनिंग कूलर, पंखा, बिजली, है ना, कूलर, फैन, है ना, और ट्यूबलाइट, AC, जनरेटर, यू कैन से जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उस ये यही है, यानी यही कंज्यूम होगी, बिजली कहाँ कंज्यूम होगी, इसी में कंज्यूम होगी। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसका है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अब देखो यहाँ जो बिजली खाएगी उससे तो हमें अभी वो तो हमारा टॉपिक है नहीं, तो इसलिए सर्किट को हम थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे इतना पूरा नहीं बनाया करेंगे। अब यहाँ हम कोई देखो, अगर ये रजिस्टर अभी मान लो अगर ये रजिस्टर की वैल्यू हमें नोन हो, ये रजिस्टर की वैल्यू क्या हो हमें नोन हो, तो अगर यहाँ पर ये सेल का इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, यानी इसका EMF, चलो चाहे हम मान भी लें, इसका EMF हम E1 मान लेते हैं, इसका E2 मान लेते हैं, EMF। उम्मीद है कि अब सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ कोई पॉइंट रख देते हैं A, यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं B। अभी हम इतना ही बना करके काम चलाएंगे A और B के बीच में, लेकिन आपको ये मानना है कि ये चीजें ऐसे जुड़ी हुई हैं। भाई यहाँ सेल कितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसका फार्मूला हमको पता ही है कि हमें पहले से पता है V इज इक्वल टू, है ना, E माइनस IR, है ना, ये चीज हमें पहले से पता है। V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये बात हमें पहले से पता है, ये इक्वेशन हमको पहले से पता है ना। इसके मींस ये इक्वेशन इस सर्किट पर क्या है एप्लीकेबल है, ये इक्वेशन इस सर्किट पर क्या है एप्लीकेबल है, ये बात हमको पहले से पता है। तो हमने जैसा कहा, तो हम इसका इतना ही पार्ट अब बार बार बनाएंगे, क्योंकि फिगर बनाने में समय नहीं देंगे, फिगर को आप समझते रहिएगा, हमारा फोकस होगा आपको समझाने पर। तो कैसे समझेंगे आप इन बातों को, तो देखें आप ध्यान से। जैसे हमने जो है ये जो बनाया है AC, इसी को ले लेते हैं, चलो। तो ये है पॉइंट, यहां ले जा करके ये एक, है ना, पहले क्या लगा हुआ है उसी को ले लेते हैं, चलो। ये एक छोटा बड़ा, है ना, तो ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, फिर ले जा करके एक फिर से सेल लगा हुआ है, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, फिर यहाँ रजिस्टर होगा इंटरनल वाला स्मॉल लेटर I, है ना। तो ये स्मॉल लेटर R है, ये E1 है, ये E2 है, E1 और E2 है, ठीक है बच्चों। और यहां से जो है क्या मामला है, ये R है, और ये जो है क्या है, ये हम क्या बोल रहे हैं, R बोल देते हैं फार्मूले को। जैसे फार्मूले को अगर करना चाहे, मान लो R1 R2 ही बोल देते हैं पहले, मान लो R1 R2 बोल देते हैं, सेम भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ एक बात और ये समझना होगा कि देखो यहाँ से प्लस और ये प्लस, तो अगर ये प्लस दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ हमने मान लिया A, यहाँ हमने मान लिया B, तो हम कहेंगे कि जितने सेल लगे हुए हैं, ये किसमें लगे हुए हैं, जितने सेल लगे हुए हैं ये किसमें लगे हुए हैं,
सीरीज में लगे हुए हैं और सेम पोलैरिटी है। सेल किसमें लगे हुए हैं, यहाँ पर सेल लगे हुए हैं यहाँ सीरीज में, और पोलैरिटी इनकी सेम है। पोलैरिटी क्या है, सेम है। ठीक है बच्चों, तो पोलैरिटी सेम है, क्यों? क्योंकि प्लस देखो एक ही डायरेक्शन में है, इस माइनस से प्लस, फिर चल करके इस प्लस से ये माइनस जुड़ेगा, है ना। इसका इक्विवेलेंट हमको कैलकुलेट करना है ना। तो फिर हम क्या लगाएंगे, सिंपल सा वही इसी डायग्राम को हम फिर से बना लेते हैं। तो हम इसमें क्या लगाने वाले हैं, किरचॉफ लॉ। पहले हमने ये सर्किट बना दिया भाई, ये है पॉइंट ए, यहां पर एक लगा दिया क्या, सेल, फिर ये ले जा करके ये लगाया, है ना। अब देखो ध्यान से, यहां पर फिर एक सेल लगा दिया, एक जो है फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर यहां से एक पॉइंट है बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। हमने वही माना जो पहले, दिस इज E1 R1 E2 R2, वही सेम फिगर है। अब हम क्या करते थे, किरचॉफ लॉ में एक पाथ ड्रा करते थे। अब चाहे जैसे तुम कर लो, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम पाथ को ऐसे बना दें, ये पाथ है हमारा, है ना, या तो पाथ को हम ऐसे बना दें। इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं, इसमें दो ही ऑप्शन है, चाहे जो बना लो एकदम सही पड़ेगा, है ना। तो चलो हम यहाँ फॉलो करते हैं पाथ 1 को। अब आप कुल मिला जुला करके देखिए, कोई रूल नहीं है, सिर्फ आराम से पॉइंट को समझना है। तो पाथ 1 पाथ 2, चलो इसको हम P2 बोल दे रहे हैं, आंसर सब में वही आएगा। तो इसमें चलो पहला हम ले लेते हैं P1, तो P1 से हम करते हैं पाथ 1। पाथ 1 से हम चीजों को समझते हैं, इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। चलो जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, BA। इस पॉइंट के पोटेंशियल को हमने क्या मान लिया, BA, है ना। अब आगे बढ़े, पाथ 1 देखो, हम हायर टू लोअर जा रहे हैं, -E1। किरचॉफ लॉ अगर याद होगा तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो पहले इसमें क्या बनाना था, करंट बनाना था। पहले इसमें करंट बनाना था, तो करंट इस डायरेक्शन में होगी, ये है I। पहला काम क्या होता था, करंट बनाना, उतनी करंट ला करके इसको दे दिया गया I करंट। अब फिर I1 R1, देखो पाथ और करंट का डायरेक्शन क्या सेम है, तो यहाँ पाथ और करंट का डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, प्लस साइन से लेंगे। तो यहाँ हम लेंगे प्लस IR1, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर देखो यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, हायर टू लोअर। अब देखो यहाँ पर क्या मामला बनेगा, E1 प्लस IR1, है ना, तो सिमिलर चल रहा है, ठीक है। तो यहां से जो है यू कैन से आगे हम बढ़ेंगे, तो फिर क्या हमें मिलेगा, -E2, फिर क्या मिलेगा हमें, सिंपल, फिर प्लस IR2, है ना। तो यहां से करते करते हम कहां पहुंच जाएंगे, B पर। तो दिस विल इक्वल टू, यानी ये सारा पोटेंशियल जोड़ घटा लिया गया। अब किरचॉफ लॉ को आप याद करो, किरचॉफ लॉ को, ये किरचॉफ लॉ ही लग रहा है। तो फिर यानी ये इस सबको जोड़ने घटाने के बाद हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एट B। अब वही फार्मूला, ये वाला फार्मूला देखो फिर से आने वाला है भाई, ये वाला फार्मूला फिर से आने वाला है यहाँ। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, VA माइनस BB, इन चीजों को उधर ले जाओ,
तो क्या मिल जाएगा, E1 प्लस E2, माइनस साइन बाहर ले लो, चलो I ही बाहर ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2। देखो इसी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा V, या यहां पर भी है ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या हो गया, क्या आ गया, E इक्विवेलेंट, इन दोनों का सम, ये देखो जो ऐड कर दिया गया, पोलैरिटी सेम है इसलिए ऐड किया गया है, देखो समझ लेना। और यहां पर क्या है, माइनस, ध्यान दो, माइनस I है ना, R1 प्लस R2, ब्रैकेट में क्या लगा दिया गया, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट। वैसे भी रजिस्टर भी सीरीज में, तो देखो इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R इक्विवेलेंट, IREQ, IREQ है ना, ये चीज IREQ। REQ क्या है, इक्विवेलेंट है ना, EMF, ये क्या है, इक्विवेलेंट EMF है ना, या हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट ही बोलना, या सम यहां बोल सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट EMF ऑफ बोथ सेल, टू सेल, यहां टू सेल है, या आल सेल बोल दें, चलो आल सेल, सभी सेल का इक्विवेलेंट EMF है। I तो ठीक ही है, R इक्विवेलेंट क्या है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल, ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल, सभी सेल का क्या है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है। हमने कुछ और नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हमने किरचॉफ के लॉ को फॉलो किया। इसका मतलब कि इसका इक्विवेलेंट हम कैसे बना सकते हैं, इसका मतलब कि हम इसका इक्विवेलेंट ऐसे बना सकते हैं, कैसे, यहां पर पॉइंट है A, यहां पर क्या लगा हुआ है, इसका इक्विवेलेंट क्या लग गया, इक्विवेलेंट सेल लग गया। अब इसका EMF वही E इक्विवेलेंट है, यहां पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। देखो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यहां ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट EMF EQ, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ, और करंट यहां पर फिर से क्या है, I, करंट फिर से क्या है, I, ये बन गया। इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, पाथ 2 को भी फॉलो करोगे सेम आंसर आएगा, पाथ 2 को भी अगर फॉलो करोगे तो सेम आंसर आएगा। अब इसमें याद रखने वाली बात जो पहले बताया था, कहां पर, किरचॉफ लॉ में किरचॉफ लॉ में क्या बताया था भाई, देखो यहाँ रूल से ज्यादा क्या हमने बताया था, हाउ वी कैन अप्लाई दिस लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। हम सर्किट से खेल रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा कोई नियम कानून छोटे हैं, हम उसको मतलब करके देखेंगे तो हमसे बहुत आराम से हो जाएगा, तो करके देखें कुल मिला करके। तो यहाँ क्या मामला है, मामला ये है भाई कि अगर कोई, मान लो हमारे सामने ऐसा कोई सेल है, ठीक है, मान लो ऐसा कोई सेल है, और सेल में हमने जो है मान लो करंट तो ऐसे फॉलो करेगी, अब करंट से लेना देना है नहीं, हम पाथ कैसा फॉलो कर रहे हैं, ऐसा पाथ फॉलो कर रहे हैं। अगर हम पाथ ऐसा फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब कि E हम लेंगे किस, माइनस E लेंगे, और अगर हम देखो यही सेम चीज, ये पाथ P1, अगर हम P1 को फॉलो कर रहे हैं,
अगर हम P2 को फॉलो कर रहे हैं, पाथ P2 को फॉलो कर रहे हैं, तो P2 को फॉलो करेंगे इस डायरेक्शन में, तो लोअर टू हायर तो प्लस ई लेंगे। ये एक बात याद रखने वाली होगी। और सेम पोजीशन रजिस्टर के लिए भी है। रजिस्टर में क्या है, किरचॉफ लॉ में इसका क्या मामला बनेगा, देखो ऐसे ही रजिस्टर बनेगा। देखो कोई सेल हो गया है ना, कोई सेल हो गया, चाहे उसी एक ही फिगर में बता दिया जाए तब भी सही है भाई। यहाँ पर जो है सेल हो गया है ना, ये जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर हम ध्यान दो, करंट तो भाई ऐसे ही जाएगी, करंट से तो कोई, करंट को तो देखना ही पड़ेगा, करंट तो ऐसे ही जाएगी। किरचॉफ लॉ क्या बताता है, सबसे पहले सर्किट में करंट बनाओ। फिर से सुनो, बिना विचार किए हुए सर्किट में करंट बनाओ। हमें क्या पता है, करंट जो बड़ी वाली लाइन होती है वहीं से निकलती है, उसी से आगे बढ़ती है। किसी से बना लो, मान लो कई रहेगा, किसी एक से बना लो, बाकी चीजों को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। जिससे बनाओ उसी में लाके मिला दो बस। बाकी सेल कम है, ज्यादा है, थोड़ा है, बड़ा है, क्या है, वो सब चीज को मैनेज कौन करता है, किरचॉफ लॉ। ये यही तो किरचॉफ लॉ है, यही तो क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ यही है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ का बहुत वो जो पिछला वाला लेक्चर है, अगर वो चीजें याद होंगी तो तुम्हें मजा आ रहा होगा इसमें, है ना। अगर नहीं याद होंगी तो उसको जा करके फिर से रिवाइज करो, तो फिर इसको देखो, ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। तो इसका मतलब कि देखो रेजिस्टेंस यहाँ पर स्मॉल लेटर आर है। अब अगर हम ये पाथ फॉलो करें, देखो हमारा पाथ और करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पाथ अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पाथ अपोजिट है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पाथ ये क्या है, अपोजिट है भाई। तो अपोजिट होने की सिचुएशन में हम प्लस आर लेंगे, है ना, प्लस आई आर लेंगे, प्लस आई आर कंसीडर करेंगे। अब इसके अपोजिट वाले में बताने नहीं है। अगर पाथ यानी P2, ये P1 था, P1 P2 की बात करते चले आ रहे हैं हम, ये P2 हो गया। अब देखो पाथ और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो हम इसे क्या ले लें, माइनस ले लें, है ना। तो इसे हम माइनस आई आर से कंसीडर करेंगे। अब तुम चाहे पाथ 1 को फॉलो कर लो, चाहे पाथ 2 को फॉलो कर लो, यही रूल लगा लो। ये कुल मिला करके इसे हम क्या बोल दे रहे हैं, इसे हम रूल बोल दे रहे हैं। इसे हम क्या बोल दे रहे हैं, रूल। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। ठीक है भाई, मुझे लग रहा है कि बात समझ में आती है। तो इस दोनों रूल को यूज करके इसमें चाहो तो तुम दूसरा वाला भी लगा लो, चाहो तो दूसरे वाले पाथ को भी फॉलो करोगे, सेम आंसर। दूसरे वाले पाथ को फॉलो करो तुम, सेम आंसर। चलो दूसरे वाले पाथ को फॉलो करके दिखा देते हैं ये, क्योंकि सेल वाला मामला और ही सरल है। अगर ये किरचॉफ लॉ क्लियर है तो सेल का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने में हमें समय नहीं लगेगा। देखो ये वाली सर्किट की तरह बड़ा बनाया था हमने, इस वाली सर्किट को भाई ऐसे छोटा सा भी बनाया जा सकता है, बहुत छोटा सा। देखो यहाँ इसमें बना दे रहा हूँ पूरी सर्किट, है ना। ये जो सर्किट पूरा इक्विवेलेंट बनाया था उसका ये है मामला, ये यहाँ से ये बन गया एक पूरा, उसका पूरा रिजल्ट। तो रिजल्ट अगर हमें दिख रहा है तो हमें सोचना आसान होगा ना। यहाँ पर ला करके ये आर है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये ला करके, है ना। ये ई इक्विवेलेंट है, ये आर इक्विवेलेंट है, ये आर है, यहाँ से आई है। देख लो, इसी चीज को बनाने के लिए, इसी चीज को समझने के लिए ही, अब भाई अगर देखो जैसे E1 E2 की वैल्यू दी गई होती, हम उसको जोड़ देते,
R1 R2 की वैल्यू दी गई होती, हम जोड़ देते उसको, है ना। R1 R2 की वैल्यू दी गई होती, जोड़ देते। E1 E2 की वैल्यू दी गई होती, जोड़ देते, है ना। तो डेल्टा भी अपने पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप निकल आता, पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप निकल आता। एकदम फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर जिसको किरचॉफ लॉ की क्लियरिटी हो गई, फिर उसके लिए इस चैप्टर में पढ़ना कुछ नहीं रह गया, बस एक बार देखना रह गया, है ना। तो सब कुछ, ऑल थिंग इज किरचॉफ लॉ। तो भाई किरचॉफ लॉ अगर आपके हाथ में है, कंप्लीट चैप्टर आपके हाथ में है, तो किरचॉफ लॉ पर आप फोकस करें। उसके बाद फिर कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, फिर एक बार देखते चलो, सारी चीजें आपके साथ हैं। पाथ 2 को चलो फॉलो कर लेते हैं, वैसे मन नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी फॉलो कर लेते हैं। दूसरी चीजें बताना चाह रहे थे लेकिन आपके सेटिस्फैक्शन के लिए फॉलो कर लेते हैं। इसमें पाथ 2, पाथ 1 हो गया था, पाथ 2 को फॉलो करो, P2 को फॉलो करो। चलो तो हम जो है इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। यहां से आप क्या लिख देंगे, सेम बातें हैं, इस चीज को फॉलो करो। यहां है BB, है ना। यहां पर ध्यान दो, यहां पोटेंशियल क्या है, BB, तो दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू BB, है ना। अब जोड़ घटा लो, चाहे यही जोड़ घटा लो। तो चलो, जब हम देखो ध्यान से, करंट का डायरेक्शन और रेजिस्टेंस, करंट का डायरेक्शन और पाथ, देखो करंट भी इसी डायरेक्शन में है, पाथ भी इसी डायरेक्शन में है, इसका मतलब हम क्या मानेंगे, है ना, -IR, -I स्मॉल लेटर r। क्या क्लियर है, -I स्मॉल लेटर r। और आगे चलो, फिर क्या साइन आएगा, ध्यान देना है। अब इसमें तो हम माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, प्लस E2 ले लो, दिस इज प्लस E2, यू गेटिंग माय पॉइंट। यहां चलो आगे बढ़ो, फिर आगे हम बढ़ेंगे, फिर वही कंडीशन, करंट और पाथ अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, -I R1 R2 लिया था ना, माइनस, फिर -I R2, फिर सेल पर माइनस से प्लस, इसलिए प्लस E1, है ना। अच्छा, यहां है R2, यहां है R1, यहां है R2, यहां है R1, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बात समझ में आती है, चीजें बहुत क्लियर है। कहां पहुंच गए, दिस विल इक्वल टू BA, अभी भी वही आएगा, अभी भी आंसर वही आएगा। चलो देखो, यहां से तुम कर लो -BB -BA, सारी चीजें उस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस यहां बाहर लगा दो, E1 प्लस E2, ये ब्रैकेट लगा दो, प्लस I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2। पूरे इक्वेशन को एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरफ भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां जो कुछ भी मिले उसमें भी मल्टीप्लाई करो -1 से, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो जो पहले आया है वही सही है, उसी से तुम कैलकुलेशन करना चाहो कर सकते हो। मैं तो केवल ये करने का प्रयास कर रहा था, दिखा रहा था, देखो दोनों सेम ही बातें हैं, चाहे पाथ 1 फॉलो करो चाहे पाथ 2 फॉलो करो, जब हमें सर्किट मिल जाएगी तो या तो वो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, या तो पाथ जो है ना, दो ही संभव हो सकता है, तीसरा नहीं संभव हो सकता, दैट्स इट। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, BA माइनस BB इक्वल टू E1 प्लस E2, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस I विद इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। मुझे लगता है बात समझ में आती है। फिर से यहां पर डेल्टा B इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। यहां से भी हम इसको ऐसे लिखते थे, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। देखो दोनों जगह पर सेम चीजें आई हैं, तो ये जो है किसी सवाल के लिए भी हो सकता है भाई, किसी क्वेश्चन में भी, चाहे जो फॉलो करो, स्वतंत्रता है आपकी,
चलो और दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। कई सेल को एक साथ जोड़ देते हैं, पोलैरिटी को इधर उधर करेंगे तो देखो चीजें बदल जाएंगी। पोलैरिटी को अगर इधर उधर करेंगे तो फिर चीजें बदल जाएंगी। चलो एक में पोलैरिटी को गड़बड़ करते हैं। अभी तो पोलैरिटी सेम थी, अभी जिसकी भी बात किया है हमने, तो इन एबव सर्किट पोलैरिटी सेम, हमने शायद वहां लिखा भी था, चलो यहां भी लिख देते हैं। इन एबव सर्किट पोलैरिटी इज सेम, पोलैरिटी इज सेम। अगर पोलैरिटी डिफरेंट हो जाए तो, अब अगला पॉइंट ही यही लिख देते हैं। इफ पोलैरिटी इज डिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये रूल 1 रूल 2 याद करो, रूल 1 रूल 2 याद करो। यानी किरचॉफ लॉ अपने आप ही सारी चीजों को क्या कर दे रहा है, मेंटेन कर दे रहा है। हम किरचॉफ लॉ समझ गए, सारी चीजें क्लियर हैं। पोलैरिटी अगर डिफरेंट हो जाए तो भी उसको कौन मैनेज करेगा, तो भी उसको मैनेज कर लेगा कौन, किरचॉफ लॉ। चलो करके देखते हैं। इफ पोलैरिटी इज डिफरेंट इन द सर्किट, है ना, इफ पोलैरिटी इज डिफरेंट, इफ पोलैरिटी is different, if polarity is different in the circuit, अगर सर्किट में पोलैरिटी डिफरेंट है तो क्या होगा। भाई बोलने से काम नहीं बनेगा, चलो सर्किट बनाएं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम सर्किट से खेलना शुरू कर चुके हैं, सर्किट से खेलना शुरू कर दिए मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर खत्म हो गया, है ना, चैप्टर खत्म हो चुका है। बस आप रिवीजन अगर करे होंगे बार बार तो जुड़े हुए क्वेश्चन फटाफट दिमाग में बैठेंगे। तो देख लो फटाफट भाई, फिर पैरेलल जोड़ देते हैं, फिर मिक्स जोड़ देते हैं, फिर कुछ चालाकी वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पर जहाँ चालाकी लगाई जाती है ना। तो यहाँ चालाकी वाला एक क्वेश्चन आएगा, तो प्लस माइनस वाला ध्यान देना है ना। हम लोग जो है किसको फॉलो कर रहे हैं, किरचॉफ लॉ को। एक ऐसी सर्किट बनाएंगे जिसमें कई सेल और कई रजिस्टर लगे हुए हों लेकिन उसमें अच्छा जोड़ने घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जोड़ने घटाने के लिए हम रेजिस्टेंस और ईएमएफ को, सारे सेल के ईएमएफ को सेम मान लें, बाद में हम क्या कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे। चलो एक जो है पहले 3 का लेते हैं। मान लो ऐसी सर्किट, अब सर्किट जो है कैसे बनेगी, वैसे जैसे पहली वाली बनाया था, लेकिन उसका शॉर्टकट छोटा सा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम नहीं जोड़ेंगे, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम यहां ध्यान नहीं देंगे, वो मान लेंगे कि वो पहले से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं ले जा करके। तो चलो फटाका सर्किट देखो, ये यहाँ से सेल हमने बनाया इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर जो है एक दूसरी सेल, फिर इसका क्या इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर एक तीसरी सेल। अब यहाँ पोलैरिटी इसकी डिफरेंट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से फिर इसका रेजिस्टेंस, फिर ये पॉइंट क्या ले लिया ए, पॉइंट क्या ले लिया बी। चलो सबको अलग अलग ही बोल देते हैं, सेम बोलने से जोड़ने घटाने में मामला सही हो जाएगा, तो लेकिन अभी इस बार अलग बोल देते हैं। मान लो ये क्या है, E1 है, ये R1 है, इसका EMF E2 है, R2 है, E3 है, R3 है। मुझे लग रहा है कि बात समझ में आती है। लगाओ, चाहे जो भी पाथ ले लो, तुरंत पाथ बनाओ, पहले करंट निकालो। देखो इसमें करंट जो है सारे सेल से निकलेगी। आपके दिमाग में लग रहा होगा भाई करंट जो है हर सेल से निकलना चाहिए, बच्चा है जिससे निकालो, किसी एक से निकालो बस, बाकी को इग्नोर मारो, किसी एक से निकालो बाकी को इग्नोर मारो अभी के लिए।
अभी के लिए किसी एक सेल से निकालो और बाकी को क्या करो, इग्नोर करो। बाकी वाला करंट कैसे मैनेज होगा, किरचॉफ लॉ मैनेज करेगा भाई। बाकी वाला जो भाई, जैसे आपके दिमाग में चल सकता है कि भाई जितने जो है सेल लगे हुए हैं सभी से करंट निकलेगी, अगर एक से निकलेगी दूसरे से भी निकलेगी, तो दूसरी वाली करंट गुरुजी कहाँ चली गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसकी करंट कहीं जा नहीं रही है और रिजल्ट अंदर अंदर जो है किरचॉफ लॉ मैनेज कर दे रहा है। अब जब इसको करोगे तो वो अनुभव होने लगेगा कि हाँ किरचॉफ लॉ जो है लग करके उससे निकली हुई करंट को अपने आप ही मैनेज कर दे रहा है। हमें क्या काम करना है, सिर्फ एक सेल चूज करना है, उसी से करंट दौड़ा देना है। चलो एक सेल हम चूज करते हैं और फिर उससे करंट हम दौड़ा देते हैं। यहां से करंट मान लो हमने दौड़ा दिया आई, ठीक है। अब देखो ये सीरीज में सब लगा ही हुआ है, पहले से पता है हमको, तो इसका मतलब